इंदसदवंदियाणं तिहुवर्णहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पारिणामिक भावाचं वर्णन बघत होतो आपण। तर पारिणामिक भावामध्ये मूळ दोन भेद केले, शुद्ध पारिणामिक भाव आणि अशुद्ध पारिणामिक भाव। तर त्याच्यामध्ये आपण अशुद्ध पारिणामिक भाव बघत होतो। अशुद्ध पारिणामिकचे 3 भेद केले, कुठले? जीवत्व, भव्यत्व आणि अभव्यत्व। तर जीवत्व भाव कशाला म्हटलं होतं? जे शुद्ध जीवत्व आहे त्याला कुठल्याही कर्म आदीची अपेक्षा नाही, जे निरपेक्ष आहे, जो प्रत्येक जीवाचा स्वभाव आहे जीवत्व हा भाव। आणि स्वभाव कसा असतो तर अहेतुक असतो, त्याला अन्य कुठल्याही हेतूची आवश्यकता नसते। जसं उदाहरण दिलं की अग्नी आहे, तर अग्नीची उष्णता हा त्याचा स्वभाव आहे। त्यामुळं त्या अग्नीला उष्ण होण्यासाठी किंवा उष्णतेसाठी अन्य कशाची आवश्यकता नाही। जसं अग्नीची उष्णता, जलाची शीतलता किंवा चंदनाचं शीतलपणा, जे काय असे आपण गुण सांगतो तर ते सगळे त्या सोन्याचं राजगुण, पिवळेपणा, हे सगळे त्याचा स्वभाव आहे। तो 3 काळामध्ये कोणी नष्ट करू शकत नाही, बदलू शकत नाही, आणि त्याला स्वभाव रूपाने टिकण्यासाठी म्हणून अन्य कशाची आवश्यकता पण नाही। म्हणून कोणत्याही पदार्थाच्या स्वभावामध्ये प्रश्न चालत नाही, स्वभाव असा का, अग्नि उष्ण का, जीव ज्ञान दर्शनवाला का, पाणी शीतल का, म्हणजे स्वभाव हा अतर्क गोचर असतो। म्हणजे काय म्हटलं, त्याला कुठलेही प्रश्न विचारायचे नाहीत स्वभावाला, बस द्रव्याचा तसा स्वभाव असतो आहे एवढं सांगितलं। अंतिम जैन कोण आहे? मराठी समजते का? तो प्रवचन सारखी एक गाथा है 97 नंबर की, तो उसमें क्या बताया है? दौवम सहाव सिद्धम सदीतिजिणा तच्चदो समखादा सिद्धम तद आगमदो नेच्छदिजो सोही परसमो। क्या बताया उसमें? द्रव्य जो है, हर द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। दौवम सहाव सिद्धम सदिति जिणा, हर द्रव्य सतरूप है। सदिति जिणा तच्चदो समखादा, तत्वतः ऐसा ही है, यानी वास्तविक रूप से ऐसा ही है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने समखादा बताया है, अच्छे से बताया है। और वह आगम से सिद्ध है, जो ऐसा नहीं मानता वो परसमय है। क्या बताया? जो हर द्रव्य का स्वभाव है वो स्वयं से सिद्ध है, उसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तो यही बता रहे हैं, द्रव्यम सहाव सिद्धम, और वो कैसा है? सत है, हर द्रव्य का स्वभाव सत है। ये कौन है? अंतिम जैन जी कौन है? इंदौर से है। हेलो, आवाज़ आ रही क्या मेरी? तो क्या बता रहे हैं? द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, उसे सिर्फ स्वीकार करना है, उसमें कुछ फेरबदल नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना। एक द्रव्य का स्वभाव अन्य द्रव्य रूप से नहीं होता, या अन्य द्रव्य में नहीं जाता, या अन्य द्रव्य अपने में नहीं आता। तो इस वजह से बता रहे कि जो स्वभाव है वो असहाय है, अहेतुक है, किसी वजह से नहीं है। जैसे आप क्या बोलते हैं, अगर हेलो
नामस। हम्म हम्म, तो क्या बता रहे थे? जीवत्व जो है, जीव का स्वभाव जीवत्व है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको क्या क्या किस चीज़ की आवश्यकता है? आपको लगता है अगर हम खाना खाएंगे तभी जिएंगे, तभी जीवित रह सकते हैं, पानी पिएंगे तभी जीवित रह सकते हैं, या श्वासोश्वास तो चाहिए ही चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए। फिर जीव किस पे जीता है? हवा, अन्न, पानी, इस पे जीता है क्या? तो ये बता रहे कि ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान को कितना वो खाना खाते हैं, कितना श्वास ले रहे हैं, तो जीव को श्वासोश्वास की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे अनेकों जीव है जो प्राणायाम से देखते हैं हम, उनको बिना श्वास लिए भी वो रह सकते हैं। मतलब श्वास पर ही जीते हैं ऐसा नहीं है। श्वासोश्वास तो द्रव्य प्राण है, ये बताया, या शरीर के उपयोगी है। वो जीव को जीने के लिए न श्वासोश्वास हवा की आवश्यकता है, न अन्न की, न पानी आदि की। तो इसी वजह से बता रहे थे कि जो जीव है, जीवत्व स्वभाव है, वो निरालंब है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जीव को खुद का अस्तित्व मेंटेन करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता नहीं है, या शरीर के अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ये जीव क्या है? स्वयं से जीवित है, स्वभाव सिद्ध, स्वभाव सिद्ध। इस पर जो हमने 97 गाथा, शायद 85 की एक गाथा के टाइम पे लिया था, उसका हमने डिटेल में वर्णन बहुत अच्छे से चिंतन कर सकते हैं उस पर। द्रव्य जो है वो स्वभाव सिद्ध है, मतलब मैं आत्मा, इससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं स्वभाव से सिद्ध हूँ। यानी आपको क्या फील होता है बताओ ये शब्द सुन के? हर जीव, हर द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। इस पर से क्या आपको क्या भाववासना क्या होती है? मैं जीव स्वभाव सिद्ध हूँ। अगर इतना आपको निर्णय हो गया तो इससे क्या फायदा? बोलो क्यों? स्वभाव सिद्ध म्हणजे समजलं का काय शब्दशः अर्थ? त्या स्वभावाला टिकण्यासाठी कशाची आवश्यकता नाही आहे। त्याला म्हणलं राग देश नहीं है, स्वभाव सिद्ध अनुराग देश नहीं है। वो बराबर है ना? अभी वर्तमान में परिपूर्ण। मेरा प्रश्न पवित्र है, आत्मा, अगर पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा है, मतलब पवित्र आत्मा है ना, लेकिन ये समझ के हमारे जीवन में क्या फायदा है अभी आगे? मुझे आज निर्णय हो गया कि मैं आत्मा स्वभाव सिद्ध हूँ, इससे आपको जीवन में क्या लाभ? हर आगम का वचन हमारे लिए उपयोगी है ना। तो माता जी की ये स्टाइल है, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो उस पर से जीवन में उसका प्रयोग करने के लिए बताते हैं। तो उसका हमें क्या यूज़ है? अध्यात्म क्या? मुझे सुखी फर्क की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं की सुख स्वरूप ही हूँ। बराबर है, स्वभाव सिद्ध है। कोई मेरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता। बराबर। और स्फूर्तिका की मेरा आत्मा तो चैतन्य प्राणों पे ही जीता है, तो मुझे ये जो बाहर के जो 10 प्राण है उसकी भी कुछ आवश्यकता नहीं है। अभी ये 10 प्राण वगैरह यहाँ पे आप, मुझे पता है आप जब तक मेरे सामने तब तक आपको ये बोलेंगे, बाद में जाने के बाद सभी आप उसी में व्यस्त हो जाते हैं। मतलब सब लो, ये 10 प्राण तो आगम में बताई, इसलिए आप बोल रहे हैं मैं इस पे नहीं जीने वाला, लेकिन आपके बहुत प्राण हो गए। अभी ये भी पता चल रहा है हमें क्या क्या प्राण हो गए बताओ? 10 प्राण तो आचार्य के हैं। द्रव्य प्राण जो बताए ना, ये बाहर के तो प्राण है, बेटा है, बेटी है। तो ये हमारे कितने प्राण? ये 10 प्राण तो क्या बोलते गौण हो गए। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारा धन ये एक प्राण बताते हैं आप, या आपका परिवार ये प्राण हो गया, ये शरीर आपका प्राण हो गया, और
उसके आगे इस शरीर का जो वैभव है वो सब परिग्रह, ये सब हमारे विषय कषाय, ये भोगों के भाव, ये सब आपका मोह, ये सब आपको प्राण लगते हैं। जैसे बोलते हैं नया घर अभी बांध दिया आपने तो वो बहुत अच्छा बना है, ऐसे किसी ने बताया, सभी बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और अचानक क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया और वो पूरा ज़मीन दोस्त हो गया। तो आपको क्या फील हुआ बताओ? हमारा सर्वस्व निकल गया, ऐसे हम बोलते हैं। या कोई भी गाड़ी ली है नहीं और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो पूरी ख़राब हो गई गाड़ी, अगर कितना हमें फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें जीवन ऐसे भाषित होता है ना, हम उस पर ही जीते हैं। ये वो है तो हमारा जीवन, नहीं है तो हमारा जीवन नहीं, ऐसे आपके बहुत फीलिंग्स रहते हैं। तो जहाँ पे आप अटैच्ड हो गए हैं, आपकी आसक्ति जुड़ गई है, तो वो सब क्या हो गए, आपको प्राण लगते हैं। लेकिन ये शास्त्र में बताया है वो सब परद्रव्य है। जहाँ पे ये शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर के 10 प्राण हमारे नहीं है, हम बोल रहे, तो बाहर के तो हर चीज़ से हम अलग है, इसकी भाववासना करनी चाहिए। तो वहाँ पे द्रव्य स्वभाव सिद्ध है, ऐसा बताते टाइम पे हमें स्वतंत्रता का अनुभव होना चाहिए। मैं द्रव्य स्वभाव से सिद्ध हूँ। थोड़ा सा चिंतन करते इस पर हम। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है तो इसका हमें क्या फायदा? भारती का की बोला स्वभाव सिद्ध है, हर द्रव्य स्वभाव सिद्ध है, से भिन्न है, सभी परद्रव्यों से भिन्न है। अभी मुझे नेक्स्ट पर्याय में, नेक्स्ट लाइफ में मुझे क्या फ़ायदा, ये बताओ आप मुझे। द्रव्य यानी मैं स्वभाव सिद्ध हूँ, ये समझ के मुझे क्या फ़ायदा? स्वभाव सिद्ध है, जो पारिणामिक भाव है वो स्वभाव सिद्ध है। हमारा अपना निजी स्वभाव है, उसके लिए परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो हर द्रव्य छोड़ दो। अभी मेरा जीव स्वभाव सिद्ध है, ये समझ के पहले मैंने बताया क्या, परावलंबन नष्ट हो गया, छूट गया। हाँ। नेक्स्ट, मैं स्वभाव सिद्ध हूँ, निर्भय हो गए ना। हाँ बराबर है, निर्भयता प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि जिसको हम अपना प्राण कहते हैं वो नश्वर है, अगर बाहर की वस्तु, तो वो जाएगा, नष्ट होगा, तो भय रहेगा ना, उसको संभालने की टेंशन रहेगी। वो है तो मैं, नहीं है तो मैं नहीं, ऐसे एक अटैचमेंट जुड़ जाती है। तो इस वजह से बता रहे हैं कि आप तो स्वभाव से सिद्ध है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये अगर समझ में आ जाएगा तो निर्भयता प्रकट होएगी, मतलब 7 भय नष्ट हो जाते हैं और अस्तित्व का बोध होता है। मैं स्वभाव सिद्ध हूँ तो मेरा क्या अस्तित्व है, इसका हमें भाववासन होता है। मतलब मैं आज तक इस शरीर को मेरा स्वभाव बता रहा था या जान रहा था, या परद्रव्य परिग्रह को अपना स्वभाव मान रहा था। तो यहाँ पे मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, इसका भी बोध होता है, अस्तित्व का बोध होता है और स्वभाव का ज्ञान होता है, स्वभाव का भाववासन होता है। बोलो। और अपने में ही अपनापन करेगा, पर की इच्छा से दूर जाएगा वो। ठीक है, इच्छा का नाश होगा। क्यों? क्योंकि आज तक किसी न किसी पर की अपेक्षा कर रहे थे, इच्छा कर रहे थे, और उसकी वजह से उसके पीछे भाग रहे थे। तो अभी जब समझ में आ गया कि मैं तो किसी भी परद्रव्य की इच्छा से भी रहित हूँ, किसी परद्रव्य की वजह से मैं जीवित नहीं हूँ, तो ये एक बताया। और क्या बताया? आकुलता का नाश होता है जब हमें पता चलता है कि मैं जीव स्वभाव से सिद्ध हूँ। तो इस वजह से जो
पर के बारे में हमारी आकुलता थी तो वो उसका नाश हो जाता है। इसलिए क्या बताया, निराकुल अवस्था प्रकट होती है जब हमें हमारा स्वरूप समझ में आता है। बोला सुजाता काकी। कर नाश होतो. हाँ, कर्ता बुद्धीचा नाश होतो. करेक्ट। कर्तृत्व नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था ना कि मैं पर का करता हूँ या पर मेरा करता है, तो इस वजह से आपको यह सिद्धांत ही मान्य नहीं था, क्योंकि हर द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। इसको जब तक नहीं स्वीकार करेंगे तब तक किसी न किसी पर की कर्ता बुद्धि रहेगी हम में। इसलिए बता रहे हैं, अगर समझ में आ जाएगा सुजाता काकी, सुनीता काकी, मैं स्वभाव सिद्ध हूँ, ये समझ के हमें क्या लाभ है, ये देख रहे हैं हम। सुनीता काकी, ऐकू येते का आवाज माझं? नाही जात आहे त्यांना आवाज अजून। तो कर्तृत्व का नाश हो जाता है, ये बताया। और मैं स्वयं में मैं सुखी हूँ। स्वयं अनंत गुणों की खान हूँ, इसका सुख का बोध होता है। अभी अस्तित्व का बोध बताया ना, वैसे ही सुख स्वभाव है, इसका निर्णय होता है। मैं स्वभाव सिद्ध हूँ, अगर ये निर्णय हो गया तो सुख का अनुभव होने लगा। क्योंकि मेरा सुख मेरे स्वाधीन है, मैं सुख से लबालब परिपूर्ण हूँ, इसका भावभाषण हो जाएगा। हाँ? इसी में आकुलता मैं एक अनंत गुणों की खान. अनंत गुण स्वरूपी हूँ, सुख स्वभावी हूँ, ये आकुलता का नाश बताया ना, वहीं पे सुख की प्राप्ति हो गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि आकुल सुख किसको बोलते हैं? निराकुलता का अभाव ही सुख है। और नहीं, मैं एक अनंत गुण की खान हूँ, उसमें मैं इस सुख का स्वरूप हूँ, आनंद का कंद हूँ, ये पता चलने पर एक ज्ञान का सतत अपने आत्मा में लगी रहेगी। हमारी धारा, ज्ञान की धारा हर समय अपने में जुड़ जाएगी जब हम स्वभाव से सिद्ध है ऐसा अनुभव करेंगे। अभी मुझे बताने के लिए ऐसे नहीं, लेकिन आप खुद से भावभासना करो। जब आप अभी ध्यान करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, तो मैं स्वभाव सिद्ध हूँ ये समझ के मुझे सच में जीवन में क्या फ़ायदा है। हर आपकी एक्टिविटीज़ में, हर दिन का हर जो आपका प्रोग्राम है, उस सब में आपको ये भावभासना अगर होगी तो आनंद आएगा। एक मतलब हम जब किस प्रकरण में लिया था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उत्पाद वे ध्रुव कुछ तो चल रहा था ना, 85 का की ही एक गाथा है, तो उस टाइम पे इसका बहुत एक्सप्लेनेशन लिया था हमने, बहुत चिंतन हुआ था वहाँ उस टाइम पे। तो वो फील करो, जो ये हम अभी टॉपिक ले रहे हैं, इसको फील करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको एक दिशा मिलेगी चिंतन के लिए। क्या बोलते हैं? मेरे को सुखी दुखी करने वाला कोई परद्रव्य नहीं है, ऐसा फील करना बराबर है ना। यही यहाँ पे परावलंबन नष्ट हो गया बोला ना हमें, तो इसी में आ गया। मुझे कोई सुखी करता है ऐसी उसमें ऐसा भाव है ना, इसलिए अवलंबन सहित जी रहे थे। डेली लाइफ में इसको विचार करना। कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, डेली लाइफ में इसको यूज करना बराबर है। तो ऐसे हमें हर समय उसका बोध मिलेगा। अगर आपको ये रहेगा ना, अभी आप खाना खाने बैठेंगे ना, तो इसका एक बार चिंतन करो सिर्फ कि मैं स्वभाव सिद्ध हूँ और मैं खाना खाने बैठा हूँ, तो मुझे क्या फीलिंग आनी चाहिए वहाँ पे। ये बहुत टेस्टी बना है, इसमें कुछ कम है, इसमें कुछ ज़्यादा है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, क्या क्या बोलेंगे। मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं मात्र इसको जानने वाला। हाँ, और तो है। हाँ, जैसे मुनिराज फील करते हैं ना, बराबर है। मुनिराज की फीलिंग यही तो रहती है, उनको हर समय इसकी भावभासना होती है, इस वजह से
खाना खाते टाइम पर भी, आहार लेते टाइम पर भी उनका अंदर बाहर उपयोग चल रहा है। मैं इस पे जीने वाला नहीं, भले ही वो खा रहे हैं, फिर भी श्रद्धा और ज्ञान का उपयोग किधर है? स्वयं की तरफ है। इसलिए वो खाना खाते टाइम पर भी उनको संवर निर्जरा चल रही है। अभी हम दोपहर में यही टॉपिक ले रहे थे, गुप्ती, समिति, परिशय, चारित्र, अनुप्रेक्षा, ये सब है ना जो मुनि के चारित्र के भेद बताते हैं हम। तो इस वजह से मुनिराज को संवरपूर्वक निर्जरा होती है, ऐसा वहाँ पे प्रकरण चल रहा था। तो एक यहाँ पे स्टूडेंट्स आते तो उन्होंने पूछा कि वो खाना खाते टाइम पे, उपदेश देते टाइम पे, अभी छठे सातवें गुणस्थान में तो हर समय असंख्यात गुणी निर्जरा है, तो ऐसे कैसे? ये तो अशुभ भाव है, बराबर है? मतलब खाना खाते, नींद लेते, कुछ आराम करते हैं, शरीर की क्रिया करते, ये अशुभ भाव है, शुभ भाव है? अशुभ भाव है। उस टाइम पर भी मुनिराज को संवर पूर्वक निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की धारा, ज्ञान का एक अंश, श्रद्धा का एक अंश, चारित्र का एक अंश हर समय स्वभाव से जुड़ा हुआ है और सम्यक्त्व सहित संयम का पालन है। इस वजह से उनको हर समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ठीक है, टॉपिक नहीं चेंज करना मुझे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? उनको ये भावभाषण हर समय रहता है कि स्वभाव सिद्ध अगर मैं हूँ तो मुझे इस खाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से वो खाना खाने के बाद काय उत्सर्ग करते हैं। खाना लेते टाइम पे उस शुरुआत करने से पहले भी काय उत्सर्ग करते हैं कि मैं तो सिद्ध स्वरूप हूँ, ये खाने वाला नहीं हूँ। ऐसी जहाँ पे भाववासना हर समय चल रही थी तो वहाँ पे उनको दोष नहीं है, या कम दोष है ऐसे। तो परावलंबन नष्ट होता है, यानी स्वाधीन स्वरूप का, स्वाधीनता का भावभाषण, स्वतंत्रता का भावभाषण शुरू होता है। बरोबर आहे की माझा ज्ञान आणि आनंद स्वभाव आहे, तर ज्ञानासाठी, सुखासाठी मला पराची अपेक्षाच नाही आहे, ते तर स्वभावाने माझ्यामध्ये आहेच। म्हणून काय स्वभाव आहे हे समजत जातो। जेवण करायला बसल्यावर हे सांगितलं, आपण आता दुकानात बसलाय किंवा काय म्हणायचं, घराचं काम करताय काहीतरी, त्यावेळेस सुद्धा ही भावभासना काय तुम्हाला उपयोगी करणार? मी स्वभाव सिद्ध आहे, तर हे समजून तुम्हाला काय फायदा? नाही ना काकी? परामध्ये पोहोचणार नाही, आपण आपल्या आत्मस्वरूपामध्ये राहायला आपल्याला अनुकूलता होणार। हां, बरोबर, परामध्ये रमणार नाही। स्वभाव सिद्ध आहे हे समजल्यावर वर लिहू का? मोह नष्ट होणार पहिल्यांदा सगळ्यात। हो म्हणा। जेव्हा स्वभाव सिद्ध आहे हे समजल्यावर सगळ्यात पहिला मोहाचा नाश होतो। जिथं कुठं आपला मोह म्हणजे आपले परिणाम डिवाइड झालेत, आपण सगळ्यामध्ये अडकत चाललोय ना, तर त्या मोहाचा नाश होणार जेव्हा समजणार की मी स्वभावाने सिद्ध आहे। नाही ना काकी सांगा? तो ऐसे ही एक बात, आत्मज्ञानी हाँ? आत्मज्ञानी मुनि अगर मूर्छा को भी प्राप्त हो गए तो भी उनका गुणस्थान नीचे नहीं आता ना। दर्शन मोह अगर आप बोल रहे हैं तो दर्शन मोह का उदय आएगा तो पहले गुणस्थान में जाएगा, कोई भी जीव हो। चारित्र मोह का उदय उनके संज्वलन के जनित जैसा होता है वैसा है ना, चल रहा है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। कैसे बताया? संज्वलन का उदय है तो जैसे पानी पे हमने लाइन खींच दी, कितनी देर रहती है वो लाइन? क्या बोलते हैं, झट नष्ट हो जाती है ना। वैसे उनके भी कषाय अगर उद्रेकित हो गए तो झट नष्ट हो जाते हैं। ऐसी उनकी परिणति है तो वो षष्टम सप्तम गुणस्थान में रहेंगे, नहीं तो नीचे भी गिर सकते हैं। तो इसकी भाववासना करो कि मैं स्वयं जीव हूँ और स्वभाव से सिद्ध हूँ। आज दिन भर इसका प्रयोग करो। जो भी आप क्रिया करेंगे दिन भर में, शरीर की जो क्रिया है या संसार की जो भी क्रिया करेंगे, उसमें मैं स्वभाव से सिद्ध हूँ ये समझ के मुझे क्या लाभ मिल सकता है।
देखो आपकी और लाइफ मैं परिवर्तित हो जाएगी। स्वभाव से हम्म? और मैं स्वभाव से सिद्ध हूँ, ये समझ आने पर इतना आनंद आएगा कि जो ऊपर से मुझे सुख आने वाला है, ऐसे हमारी जो समझ थी वो लय को प्राप्त हो गई बराबर है ना और ये? मैं अपने में ही मस्त रहूंगा। बराबर है। मतलब परावलंबन नष्ट हो गया, सुख के लिए क्या, हर चीज के लिए जहाँ पर हम पर की अपेक्षा करते तो वो अपेक्षा नष्ट याचना हो जाएगी। संपली, याचना। बराबर। इच्छा, याचना, अपेक्षा, अवलंबन, सब ये दुख का भी नाश हो गया। हाँ, इधर लिखा है ना हमने, सुख का अनुभव शुरू हो गया यानी दुख का नाश हो गया, मोह का नाश हो गया यानी दुख का नाश हो गया। और ठीक है, अभी आप अपने लिए यूज़ करो उसका। मेरे लिए आपने बहुत सारा बताया, मैं ये करूँगी आज पूरा, लेकिन आप अपने से अपने लिए अपने में भाव वासन करो तो उसका और आनंद आएगा आपको। स्वभाव सिद्ध हूँ ये जानने के बाद सबसे बड़ा फायदा, हम सिद्ध बन जाएंगे। बराबर है? यस, बरोबर। तो पंचास्तिकाय के भी एक गाथा है, ऐसे ही 7 नंबर की गाथा है। क्या बताया था उसमें? शायद उस टाइम पे भी हमने लिया होगा ये प्रकरण। कहाँ पे लिया है मुझे याद नहीं, लेकिन यूट्यूब पे लोड है वो, कहाँ पे देख के सुनो वो, या उस पर चिंतन करो थोड़ा सा। तो उसमें क्या बताया? नाव काय? नाही, बघावं लागेल, म्हणजे हे प्रकरण घेतलेलं एवढं आठवत आहे मला, पण कुठल्या टॉपिकमध्ये घेतलेलं माहीत नाही। पंचास्तिकाच्या एका ह्याच्यामध्ये झालं आहे, द्रव्य हे स्वभाव सिद्ध असतं, असंच असलं तर नाव बघा, लक्षात नाही माझ्या। तो पंचास्तिकाय की 7 नंबर की गाथा है, उसमें भी उन्होंने बताया, बहुत अच्छी सी गाथा है। आप, मैं गाथा बोलती हूँ, आपको अर्थ भी भावासित होगा। अन्योन्यम पविसंता, पविसंता यानी प्रवेश, अन्योन्य प्रवेश करना, ऐसे अभी उसका अर्थ है। अन्योन्यम पविसंता दिनता ओगासमन्नमन्नस मेलंताव्यनिच्चम सगम सहावम न विजहंती। क्या बता रहे हैं? इसका भाव इतना है, 6 द्रव्य जो है वो अभी इस एक प्रदेश पे, इस उंगली के एक प्रदेश पे 6 द्रव्य है, बराबर। तो ये बता रहे वो 6 द्रव्य कैसे रहते हैं? अन्योन्यम पविसंता, एक प्रदेश में ही सब 6 द्रव्य है, यानी अन्योन्य प्रवेश करके रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग टाइम कहीं पे अलग जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे नहीं। किसी कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बाधा नहीं कर रहा है। तो जितने हमारे जीव के प्रदेश है उतने में भी 6 द्रव्य है। तो ये बता रहे हैं अन्योन्यम पविसंता, अन्योन्य एक में प्रवेश करके भी, दिनता ओगा समन्नमन्नस, अन्य को अवकाश देते हुए भी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवकाश देता है। ऐसे नहीं है सिर्फ आकाश ही अवकाश देता है, हर द्रव्य में अवगाहनत्व शक्ति है, सामान्य गुण है ना वो अवगाहनत्व। तो वहाँ पे बता रहे थे कि हर द्रव्य अन्य द्रव्य को जगह देता है, अन्योन्य प्रवेश करता है। अभी समझ लेना, अन्योन्यम पविसंता दिनता ओगा समन्नमन्नस मेलंताव्यनिच्चम, सभी एक में मिल गए हैं, ऐसा दिख रहा है आपको। 6 द्रव्य इस प्रदेश पर है, वो एक में मिल गए हैं, फिर भी सगम सहावम न विजहंती, यानी क्या? स्वयं का स्वभाव न विजहंती, छोड़ते नहीं है। मतलब एक में हो गए तो भी हर एक द्रव्य का स्वभाव है, कांस्टेंट है, अन्यथा क्या होगा? एक द्रव्य में अन्य द्रव्य अगर मिक्स हो गया तो क्या होगा? एक रूप हो जाएंगे ना, सृष्टि का ही नाश हो जाएगा, वस्तु व्यवस्था का अभाव हो जाएगा, एक द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं टिकेगा किसी भी एक वस्तु का। इस वजह से बता रहे थे, अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाए तो कौन सा द्रव्य रह जाएगा बताओ? जीव पुद्गल में हो गया, पुद्गल धर्म में, अधर्म में, आकाश काल सभी एक में हो गए तो क्या वस्तु व्यवस्था रहेगी? पूरा नाश हो जाएगा। इस वजह से वहाँ पे बता रहे कि दवम सहाव सिद्धम, या यहाँ पे बताया
सगम सहावम न विजहंती, या अभी हम जो टॉपिक ले रहे हैं तो पारिणामिक भाव, ये सभी एक अर्थवाचक समझना। तो जो भी द्रव्य का स्वभाव है वो ऐसे ऐसे गुणधर्म से सहित है, मतलब किसी भी आप चीज़ के पास जाओ, उसमें मिल जाओ, फिर भी आपका स्वभाव नहीं चेंज होगा। जैसे दूध और पानी मिक्स हो गया तो क्या हो गया बताओ? वो तो मिक्स हो गया दिखता है आपको, फिर दूध अलग है और पाणी अलग है या एक में हो गया? मिसळलं तर एक झालं का दोन आहे तो? दोनच आहेत. का बरं? एक प्रत्येक द्रव्य भिन्न आहे ना, ते म्हणजे एकरूप होऊ शकत नाही. हा, प्रत्येक त्यासाठी द्रव्याचा स्वभाव वेगळा आहे. उदाहरण चांगलं सांगितलं त्यांनी. तुम्हाला आता भलेही दिसत नाही त्यात दुधात पाणी मिक्स झालेलं वेगळं वेगळं आहे हे तुम्हाला दिसत नाही, पण ते म्हणलं ना हंसाच्या समोर ठेवलं तर तेवढं दूधच ग्रहण करतं ते, आणि पाणी बाजूला ठेवतं. तुमच्या समोर ठेवलं तर तुम्ही काय करणार? कसं का असं ना, द्या लवकर प्यायचं आहे. म्हणजे आणि उदाहरण दुसरं घेऊन बघा, दोन पिठं मिक्स केली एकमेकामध्ये, तर काय झालं? एक झाली का दोन आहेत? एक झाली नाही, दिसतंय तुम्हाला असं मिक्स झाली म्हणून, पण त्यातले परमाणू जे आहेत ना, सगळे पार्टिकल्स भिन्न भिन्नच आहेत. काय होणार? काय एकमेक होणार? म्हणजे असं नाही की नष्ट होऊन दुसऱ्या रूप होतं, असं नाही आहे. त्याचा स्वभाव ते तसंच कॉन्स्टंट ठेवतं. जसं जाऊ देत, पाण्यावर तेल टाकल्यावर काय होतं? वेगळं वेगळं तिथं दिसल्यावर तुम्ही म्हणणार वेगळं वेगळं आहे म्हणून, पण असंच सगळे द्रव्य जरी एकमेकामध्ये मिसळलेले दिसत आहेत, त्यांचं वेगळं वेगळं अस्तित्व तुम्हाला जाणवत नाही, तरी सुद्धा सांगितलं ते भिन्न भिन्नच असतात. अन्योन्य प्रवेश करत असताना सुद्धा एवढं लक्षात ठेवायचं, सगम सहावम न विजहंती, स्वतःचा स्वभाव सोडत नाही. तसंच मी सुद्धा, तुम्ही तुमच्या कुटुंबामध्ये सगळ्यांच्यामध्ये मिक्स होता, जाऊ देत बाहेर जाऊन समाजामध्ये मिक्स होता, तुमच्या काय जिथं कुठं सगळ्यांशी संपर्क येणार सगळ्यामध्ये मिक्स होता, त्यावेळेस तिथं आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे काय? सगम सहावम न विजहंती. आणि एवढं जर लक्षात राहिलं ना, तर समजा लॉस झाला धंद्यामध्ये, समजा कोणीतरी आपली निंदा केली, समजा कोणाचा वियोग झाला, किती त्यावेळेस उपयोगी सांगा ते. आणि त्या संकटांच्या प्रसंगातच नाही, इतर वेळीसुद्धा त्याचा इतका लाभ आहे आपल्याला. म्हणजे मी माझा स्वभाव सोडत नाही तर कोण मला दुःखी करणार आहे? कोण मला सुखी करणार आहे? पैसा आला म्हणून मी सुखी होतो की नाही? हो म्हणा. भरपूर पैसा आल्यावर असं तू म्हणाली, थांब जरा, तू विरक्त आहेस, सगळं सोडून बसली आहेस. सगळ्याला पैसा इष्ट आहे. ते विंचूचं उदाहरण आहे ना, विंचूचं एक एक्झाम्पल आहे की तो बरोबर, ते पडलं होतं पाण्यामध्ये विंचू, आणि त्याला वाचवायला म्हणून ते तुकाराम का रामदास कोणतरी गेले, आणि ते तिथं त्या नदीत आंघोळ करत असताना त्यांना दिसलं की ते तडफडायला लागलंय, स्वतःच्या बचावासाठी प्रयत्न करत आहे. म्हटल्यावर ह्यांनी जाऊन त्याला असं हातावर उचललं तर त्यांनी डंख मारला. मग डंख मारला की हात हल्ला ह्यांचा आणि परत ते पाण्यात पडलं. परत त्यांनी उचललं, परत डंख मारला त्यांनी. म्हणजे तो स्वतःच्या जीवाला घाबरून डंख मारतोय आणि हे त्याला वाचवायला म्हणून उचलतायत. आता कोण सोडायचं सांगा स्वभाव? कोण बदलल्यावर ते त्याला वाचवायचं कसं? आणि ह्यांनी स्वतःला वाचवायचं कसं? त्याचे सारखे सारखे डंख झाल्यावर ते पण तिथंच पाण्यातच पडायचे. पण तरीसुद्धा त्यांनी त्याचा स्वभाव सोडला नाही. त्यांनी विचार केला, जर तो त्याचा स्वभाव सोडत नाही तर मी माझा दयाभाव का सोडू? असं तुम्ही कुठल्या विंचूच्या मागे जाऊ नका. म्हणजे फक्त सांगायचं आहे तुमचा स्वभाव काय आहे तेवढं लक्षात ठेवा. जिथं कुठं जाणार त्या सगळ्या प्रसंगामध्ये मैं स्वभाव से सिद्ध हूँ इसका भाववासन होना चाहिए. अगर हमें जीवत्व भाव समझ में आ गया, ये पारिणामिक भाव है वो ऐसा स्वभाव वाला है, ऐसा समझ में आ गया, तो ऐसे बताया वहाँ पे समय सार में हर गाथा में, हर शब्द में, हर सेंटेंस में जीव जीव का ही अनुभव होगा. क्योंकि समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, आपको वो ऐसे अपनी वस्तु दिखा रहा है. तो जो भी आप गाथा पढ़ेंगे ना तो उसमें अपना स्वभाव दिखेगा हमें.
तो ऐसे प्रयोग करना चाहिए। मुझे आज टॉपिक अलग लेना था, आप कहीं दूसरी ओर ले गए मुझे। क्या बता रहे थे? पारिणामिक भाव जो है वो 3 टाइप्स का है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो नए चक्र में उन्होंने ऐसे खुलासा दिया है थोड़ा सा। 5 भाव में 4 भाव है वो कर्म निमित्तक है और एक पारिणामिक भाव है वो कर्म निरपेक्ष है। तो वही स्वाभाविक भाव है, वह वस्तु के स्वरूपभूत है, यानी स्वरूप में प्रविष्ट है। हर वस्तु में पारिणामिक भाव अंत प्रविष्ट है। ऐसे नहीं कि किसी वजह से किसी अन्य से आकर वो मिल गया है, ऐसे नहीं। तो इनबिल्ट वो वैसा स्वभाव है हर द्रव्य का। यह स्वभाव हर द्रव्य में है, क्योंकि हर द्रव्य स्वभाव के बिना नहीं रहता, उसकी सत्ता ही नहीं रहती। अगर स्वभाव नहीं है किसी द्रव्य का तो उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। जीव का पारिणामिक भाव चैतन्य है, किंतु शेष द्रव्यों का पारिणामिक भाव अचेतन रूप है। क्या बताया? जीव का पारिणामिक भाव चैतन्य रूप है और अन्य सभी द्रव्यों का पारिणामिक भाव अचेतन रूप है। अस्तित्व, वस्तुत्व, नित्यत्व, प्रदेशत्व आदि पारिणामिक भाव सब चेतन अचेतन द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं। क्या बताया? जो जो सामान्य गुण है वो सब पारिणामिक भाव ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो स्वभावभूत है। हर द्रव्य में अनादि अनंत वैसे रहेंगे ही। अस्तित्व, वस्तुत्व ये है ना जो स्वभाव है हर द्रव्य के, तो उस अस्तित्व किसकी अपेक्षा है? मेरा अस्तित्व स्वभाव सिद्ध आप जो बोल रहे हैं ना, या सत्य वस्तु का स्वभाव है, उसको टिकाने के लिए किसकी अपेक्षा है, किसकी आवश्यकता है? किसी की नहीं, क्योंकि द्रव्य तो स्वयं सत है, अस्तित्व से सहित है। तो इसी को बोलते हैं पारिणामिक भाव। लेकिन जो समान रूप से सभी में व्याप्त है उसको सामान्य गुण कहते हैं। लेकिन चैतन्य तो जीव में ही रहेगा, जीव में ही होता है। यही चैतन्य रूप शुद्ध जीवत्व भाव हमारे लिए ध्येय रूप है, यानी ध्यान का विषय है। उसी को सहज शुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। आगम में इसे निष्क्रिय बोला है, अर्थात बंध के कारणभूत रागादि परिणति रूप ये भाव नहीं है। इस भाव का कार्य बंध आदि नहीं है। इस भाव को जो भी जानेगा उसको राग द्वेष नहीं होंगे। तो स्वभाव सिद्ध है, ये समझ में आने के बाद राग द्वेष भी नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष का कारणभूत ये पारिणामिक भाव विषय रूप से अगर आपने उसको बनाया तो ये मोक्ष का अधिकारी है। लेकिन जो पर्याय प्रकट हो गई है जिसमें हमने उसको जाना, उस पर्याय का आश्रय नहीं लेना है। उस पर्याय में जिसको विषय बनाया उसका आश्रय लेना है। तो हर पर्याय में हमें अनुभूति या आनंद मिल सकता है। क्या बोला मैंने? रिपीट करो सुजाता काकी। काय बोलले सांग राणी ते? जो अपना स्वभाव है, जो हमारा स्वभाव है, शुद्धात्मा है, उसके आधार से जो पर्याय हो रही है तो वो पर्याय भी हमारी स्वभाव सिद्ध शुद्धात्मा की है। हाँ, नहीं, जिस पर्याय में हमें आत्मा का अनुभव हुआ वो पर्याय भी आश्रय करने योग्य नहीं है, ये बता रहे हैं। लेकिन उस पर्याय में जिसका आश्रय आपने लिया है तब आनंद प्रकट हो गया है, उसका आश्रय लो। ये हो गया विषय और ये हो गई उसकी जानने वाली साधन पर्याय। तो इसका हमने अवलंबन लिया इस पर्याय में, इस वजह से यहाँ पे आनंद या सुख का अनुभव हो गया। तो आप इसको पकड़ के बैठते हैं। तो ये बता रहे हैं इसको, इस पर्याय को नहीं पकड़ना है, क्योंकि वो तो नश्वर है।
उसको आप स्थिर नहीं रख सकते। हर पर्याय का स्वभाव है, इसलिए वो नष्ट हो जाने वाला है। लेकिन अगले समय में अलग पर्याय आएगी तो ये ध्रुव तो निरंतर शाश्वत रहने वाला है। इसको विषय बनाएंगे तो एक के बाद उसके बाद जो भी पर्याय आएगी उसमें भी आनंद आएगा। उसके बाद की पर्याय में अगर आपने इसको विषय बनाया तो फिर उसमें भी आनंद आएगा। ऐसे जो शाश्वत है उसका विषय करो, जो क्षणिक है उसका विषय नहीं करना चाहिए, उसको आधार नहीं बनाना चाहिए। वो पर्याय भी तो हमारी प्रभुता ही है ना। नहीं, पर्याय तो क्षणिक है, पर्याय में प्रकट हो गई प्रभुता। लेकिन हमारे स्वभाव के आश्रय से वो पर्याय होने दो ना, हर पर्याय किसी न किसी को विषय करेगी। तो क्या बता रहे थे, जेव्हा आपण या स्वभावाला विषय करणार त्यावेळेस त्या विषयात तो विषय बनवला ज्या पर्यायामध्ये, त्या पर्यायात नियमाने अतिंद्रिय आनंद प्रगटणार। पण पर्याय स्वभावाने क्षणिक असते, एक समयवरतीच असते। ती पर्याय नष्ट झाली की दुसऱ्या समयामध्ये पुन्हा तुमचा विषय बदलता। म्हणजे आता किती एक अंतर्मुहूर्त समजा एकच विषय राहिला, त्याच्यानंतर पुन्हा विषय बदलला, तर जर बहिरंगातला विषय घेतला परद्रव्य तर आकुलता होणार, दुःख होणार। पण जेव्हा तो स्वतःचा आत्मा विषय करणार त्यावेळेस तिथं ते कुठल्याही पर्यायात विषय करा, त्या आत्म्यातून सुखच मिळणार। त्यामुळे त्या पर्यायात सुखाचंच भावभासन होणार, पण पर्यायाला नाही धरायचंय, त्या विषयाला, त्या ध्रुवाला, त्या नित्य आत्म्याला विषय करा, तर तिथं आपल्याला पण आनंदाची प्राप्ती सहज होणार। तर इथं सांगतायत की आगमामध्ये पारिणामिक भावाला निष्क्रिय म्हणले आहे, तो बंधाच्या कारणभूत रागादी परिणतिरूप नसतो, तसेच मोक्षाच्या कारणभूत शुद्ध भावना परिणतिरूपही नसतो। कुठलाही पारिणामिक भाव असू दे, तो न रागरूप होतो, न द्वेषरूप होतो, न वीतरागरूप होतो। म्हणजे पर्याय जी प्रगटली ना वीतराग अवस्था रूप, कुठल्याही पर्याय रूप तो भाव होत नाही। तो केवळ ध्येयरूप असतो, ध्यानरूप नसतो, कारण ध्यान विनश्वर असते। शुद्ध पारिणामिक भाव अविनश्वर असतो। शुद्ध पारिणामिक भावामध्येच शक्तिरूप मोक्ष स्थित आहे, त्याच्या ध्यानानेच त्याची अभिव्यक्ती होते। म्हणजे मोक्ष स्वभावाला विषय करून जाणला असतानाच पर्यायामध्ये मोक्ष अवस्था प्रगट होते। म्हणून ती अवस्था कधी प्रगट होणार, एवंभूत ज्ञानाने आत्ता आपण जर स्वभावाला विषय करून जाणला तर त्याच समयामध्ये सिद्ध सुखाचा अनुभव होतो। म्हणून म्हणले एवंभूत ज्ञानाने आत्ता आपण सुद्धा मोक्षस्थ म्हणले जाणार, जेव्हा आपण त्या मोक्ष स्वभावाला जाणणार। म्हणून जाणार हो, जाणार मोक्ष स्वरूपोऽहम् स्वभाव सिद्ध स्वरूपोऽहम् सत् स्वरूपोऽहम् निरपेक्ष स्वाधीन स्वरूपोऽहम् जीवोऽहम् ओम विसर्जन।